हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय। आप देख रहे हैं द ट्रेडिंग ज़ोन 369। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो सेशन है, अभी मैं 2 दिन पिछले 2 दिन में शायद मैं कल कल मैं वीडियो शूट करके नहीं डाल पाया था। 2 दिन मैंने लगातार शायद वीडियो नहीं डाली थी, मैं किन्हीं कामों में व्यस्त था और मैं हालाँकि ट्रेडिंग तो कर रहा था, बट मैं थोड़ा व्यस्त था, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया क्योंकि वीडियो को बनाने में, उसे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये सब। अपना व्यू बनाना, समझाना। तो वही है कि मैं थोड़ा टाइम नहीं दे पाया, इस वजह से 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया। मैं आज के वीडियो में आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूँगा कि आज मार्केट कैसे चला और कल मार्केट ने किस तरीके से ट्रैपिंग सिनेरियो क्रिएट करा था। मार्केट में कल क्या हो रहा था कि मार्केट में जो है पूरा एक्सपायरी था, मंथली एक्सपायरी था कल, ठीक है? निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सबका मंथली एक्सपायरी था। तो मार्केट जो है कल साइडवेज हो गया। लास्ट के सेशन में साढ़े 10 बजे के बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया था। सुबह के टाइम पे मैं अच्छे कुछ मूव मिले थे, ठीक है? तो मैं आपसे सब डिस्कस करूँगा कि क्या रीज़न था, क्यों साइडवेज हो गया था, ठीक है? और आज की मार्केट अभी लाइव चल रही है, हालाँकि मैं थोड़ा लेट हूँ, 3 बजकर 17 मिनट हुए हैं, 3 तारीख अ, तीसरा महीना 28 तारीख और 2025 का चार्ट हम लोग निफ्टी-इफ्टी का चार्ट देख रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है? मैं पहले इसका टाइम फ्रेम थोड़ा-सा चलिए डिफ़ॉल्ट 5 मिनट ही रहने देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्या करना है, ठीक है? पहली बात हम लोग थोड़ा कैंडल सेटअप के ऊपर बात कर लेते हैं। आज मेरे लिए जो कैंडल इम्पोर्टेंट थी 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वो मेरे लिए थर्ड कैंडल इम्पोर्टेंट थी और वो थर्ड कैंडल आज मेरे लिए पूरा दिन डिसाइडिंग कैंडल रहा कि उस कैंडल के अकॉर्डिंग मैंने पूरा दिन का मार्केट को आज ट्रैक करा, क्योंकि कल का मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। साइडवेज मार्केट जब भी होता है, जब भी कहते हैं एक गुड कंसोलिडेशन लीड्स स्मार्ट ब्रेकआउट, ठीक है? तो वही होता है कि जब मार्केट कंसोलिडेट कर देती है, तो उसके अगले दिन मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, मूव अच्छा रहता है, वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो आज के सेशन में वही हुआ कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है और जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे स्मार्ट ट्रेडर ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है? ट्रैप हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर व्यू क्लियर नहीं होता, मार्केट में मोमेंटम फास्ट आता है। वही आज पूरा दिन वही सारी चीज़ें हुई हैं, मैं आपको बताता हूँ और मैंने आज टेलीग्राम पे अपडेट किया हुआ था, बिल्कुल पिन पॉइंट लेवल और व्यू अपडेट किया था, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट आज चला और मार्केट ने उसी के अकॉर्डिंग आज बिल्कुल एकदम परफेक्टली सारे पॉइंट, सारा रिवर्सल, सारे डाइवर्जन दिए और मैं अपने जो बेस टेलीग्राम था, जो जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तब मैं वहाँ पर कुछ एक्टिवली काम करने लगा हूँ। आज से मैंने एक्टिवली वहाँ पर मार्केट को ट्रैक करना, मार्केट की लाइव कमेंट्री करना स्टार्ट कर दिया है। पहले मेरा क्या था कि कुछ दिन तक मैं कुछ क्योंकि मेरे पास अभी टीम नहीं है कि मैं बहुत सारे टेलीग्राम को जो है हैंडल कर पाऊँ, बहुत सारे चैनल पर अपना व्यू लगातार टाइप कर पाऊँ, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए अभी लोग नहीं है, मैं खुद ही कर रहा हूँ सारी चीज़ें। तो अभी मैंने जो है अपना जो बेस टेलीग्राम था, उस पर एक्टिव हो गया हूँ पूरी तरीके से। जैसे मैं पहले लाइव कमेंट्री डालता था, अब मैं दोबारा से लाइव कमेंट्री डालने लगा हूँ और लोगों का पैसा बनेगा। आई होप आज भी लोगों ने अच्छा पैसा बनाया है, मुझे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर किए हैं। मैं वह सब डालूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर और हर जगह अपडेट करूँगा आपको। लोगों का पैसा बना है और बहुत फास्ट मोमेंटम था क्योंकि मुझे पता था मार्केट आज वोलेटाइल रहेगा। जब भी आप देखते हो कि मार्केट में एक कंसोलेशन रहता है, ठीक है? एक रेंज बना लेता है ना मार्केट, तो उसके बाद रेंज का जब भी ब्रेकआउट होता है, देखिए ये पूरा दिन की रेंज बनाई हुई मार्केट ने, ठीक है? मार्केट मोस्टली कहाँ तक गया, 612 मेरे लिए लेवल था और 612 से ये 570-70 के आस-पास तक मार्केट ने अपना एक रेंज बनाया हुआ था। मार्केट का मतलब मेरे लिए यहाँ पर निफ्टी 50 से है, निफ्टी 50 अपनी रेंज बनाया हुआ था, बैंक निफ्टी ने भी रेंज बना दी थी। तो मार्केट पूरा दिन उसी में कंसोलिडेट होता रहा पिछले सेशन में, यानी कल के सेशन में। सुबह के टाइम पे जो मूव आया था, वही मूव आया था, ठीक है? तो अभी मैं आज की मार्केट के बारे में बात करता हूँ। कल की मार्केट का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया था, आज की मार्केट में बात करता हूँ। अभी निफ्टी-इफ्टी के चार्ट को हम लोग 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और अभी टाइम हुआ है 3:20 हुआ है, ऑलमोस्ट मार्केट क्लोज़ होने वाला है अगले 10 मिनट में। अभी जो निफ्टी-इफ्टी चल रहा है 23,502 के लेवल पर चल रहा है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हमारे लिए आज मार्केट ने काम किया और मेरा व्यू किस तरीके से था, मैंने किस तरीके से अपना व्यू सेट किया होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। हालाँकि मैं हर वीडियो में ये सब चीज़ें डिस्कस करता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा रीज़न ये है कि कभी भी मैं आपकी कोई ट्रेड आपकी फँस जाती है या कभी मेरा कुछ व्यू होता है, तो आपको जब मैं कुछ लॉजिक्स बताऊँगा, तभी आपको समझ में आएगा कि जो मैं व्यू दे रहा हूँ, वो कितने ऑथेंटिक हैं और उन पे कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। आज मेरे लिए जो थी थर्ड कैंडल इम्पोर्टेंट थी, तो मैंने उस थर्ड कैंडल को से ही पूरे दिन का मार्केट ट्रैक किया और मुझे आज पता था, पहले से पता था, जब मार्केट जिस दिन रेंज बाउंड रहता है, उसके अगले दिन मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत रहती है, ठीक है? और हमेशा मोस्टली ये होता है कि मंथली एक्सपायरी पर मार्केट या बैंक निफ्टी निफ्टी-विफ्टी ये सब रेंज बाउंड हो जाते हैं, ठीक है? मोस्टली यहाँ पर सेलर, क्योंकि सेलर को मार्केट में जब भी देखिए एक बड़े मूव के बाद उस दिन क्या हुआ, 26 तारीख के सेशन में क्या हुआ, एक बड़ा मूव आया था, मार्केट बहुत तेज़ी से फॉल किया। फॉल करने के बाद कल के सेशन में मार्केट की रेंज 26 तारीख में बहुत बड़ी थी, 27 तारीख के सेशन में मार्केट ने रिकवरी की, रिकवरी करने के बाद देख रहे हो आप इस ज़ोन से मार्केट पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है? 600 के लेवल पर बहुत हाई रेजिस्टेंस था और मार्केट 612 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और मार्केट पूरी तरीके से साइडवेज हो गया, ठीक है?
मार्केट की रेंज बहुत छोटी हो गई। तो यहाँ पर सेलर ने कॉल पुट दोनों साइड से सेल करके बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। तो मेन मोटिव ये होता है कि जिसके पास बड़ा पैसा है मार्केट में वो अच्छा पैसा बना सकता है, उसके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो बढ़िया पैसा बना सकता है। तो वही चीज़ हुई, मार्केट को पूरी तरीके से दोनों तरफ से फँसाया गया और अच्छा पैसा लोगों ने बनाया। ठीक है? अभी मैं आज देखता हूँ कि मेरे लिए थर्ड कैंडल इम्पोर्टेंट थी आज के सेशन में, तो मैंने वहाँ पर किस तरीके से व्यू बनाया। ठीक है? आज मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए मेरा व्यू क्या था कि मार्केट जब भी फ्लैट ओपन होता है, ठीक है? तो वहाँ पर क्या होता है कि कल मार्केट पूरा रेंज बाउंड था, ठीक है? आज फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट ने जिस साइड ब्रेकआउट दिया, ठीक है? अपनी रेंज को जिस साइड ब्रेक किया, उस साइड मुझे फास्ट मूव मिलने वाला था, वो मुझे मिला, परफेक्टली फास्ट मूव मिला। और मार्केट अगर क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड था, तो आज मार्केट को वोलेटाइल भी रहना था, 2 कंडीशन मेरे पास थी। एक तो जिस साइड ब्रेकआउट होगा रेंज का, क्योंकि रेंज में ओपन हुआ मार्केट, कल की रेंज में जो रेंज बनाई हुई थी, उसमें ओपन हुआ। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद एक फास्ट मूव मैंने कैप्चर किया और उसके बाद जब भी मार्केट कंसोलिडेशन करेगा, हमें एक अच्छे सपोर्ट की ज़रूरत थी, हमें सपोर्ट ढूँढना था। तो देखिए मार्केट आया है 505 तक, 23,505 तक, ठीक है? तो 23,505 तक मार्केट आया है, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर रखा था कि 23,500 एक अच्छा सपोर्ट है, ठीक है? देखिए मैंने पहले यहाँ पर एफआईडीआई के डाटा डाले थे कि किस तरीके से मार्केट में क्या हुआ, मार्केट बेरिश है, ये मैंने अपडेट कर दिया था 9:51 पर, जैसे ही पहली कैंडल क्लोज़ हुई और मैंने यहाँ पर मार्केट को अपडेट कर दिया था कि मार्केट बेरिश है, ठीक है, रिवर्सल देगा क्योंकि रिवर्सल स्ट्रॉन्ग इसलिए थे, डाइवर्जन स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा थी, ठीक है? तो 23,550 से 23,555 के लेवल नीचे आ सकता है, ठीक है? और वही हुआ एक्यूरेट, देखिए 23,550 और 55 के लेवल को ब्रेक करा मार्केट ने और मार्केट नीचे आया, ठीक है? मैं भी आपको दिखाऊँगा सारी चीज़ें। स्कैल्प ओनली मैंने ये भी डाला हुआ था यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए मैंने सारा डाला हुआ था कि किस तरीके से बेयरिशनेस मार्केट में है, मार्केट वोलेटाइल रहेगी, मैंने अपने चार्ट भी डाले हुए थे और लास्ट में मार्केट जब बुलिश होने वाला था तो मैंने यहाँ पर डाला था। देखिए मार्केट बुलिश के लिए ट्राई कर रहा है अब डाटा बेसिस पर, ठीक है? ये मैंने 10:05 पे डाल दिया था, ठीक है? आप देखेंगे कि ये 10:03 से 10:07 तक की कैंडल होगी, मैंने यहाँ पर डाल दिया था। जब मार्केट यहाँ था, थोड़ा मार्केट नीचे आया, करेक्टिव हुआ और उसके बाद मार्केट ने कितना बड़ा मूव दिया और ये मैंने डाल दिया था, मेबी ओपनिंग तक चला चला जाए, ठीक है? तो ओपनिंग मार्केट की ये थी, मार्केट ओपनिंग तक आया, ओपनिंग से ऊपर निकला तो फिर मैंने ऊपर के लेवल डाल दिए और मैंने ये भी डाला हुआ था 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है? और मैंने चार्ट भी शेयर किया हुआ था, ओपनिंग से ऊपर निकला, 23,600 की आज ओपनिंग थी, ओपनिंग से ऊपर निकला तो 23,1300 के ऊपर सस्टेन हुआ, 613 के ऊपर सस्टेन हुआ, तो 620 इस तरीके से मैंने पूरा अपडेट किया हुआ था। ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको दिखाता हूँ कि मैंने मार्केट को पहले से एनालिसिस किया हुआ था, मार्केट अकॉर्डिंग टू माय व्यू एकदम परफेक्टली चला और मैंने वहाँ पर व्यू बनाया और अपने टेलीग्राम पर अपडेट करा। पहले ही अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि लोगों को आसानी हो सही मूव को सही जगह पर पकड़ने के लिए, ठीक है? तो अभी मैं बताता हूँ, मैं बता रहा था आपको कि आज मेरे लिए 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी फिफ्टी की थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो मैं पहले थर्ड कैंडल के ऊपर जाता हूँ। देखिए 9:15 की फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये हो गई, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये थर्ड कैंडल है, ये मेरे लिए डिसाइडिंग कैंडल थी, ठीक है? तो इसको मैं इसका हाई और लो में मार्क कर लेता हूँ। ये बड़ी मोरमुजो टाइप की कैंडल बनी है, हमें कैंडलस्टिक का भी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको चार्ट और कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन इनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये सारी नॉलेज जब होगी तभी आप काम कर पाओगे, ठीक है? अभी मैं देखो आपको सारी चीज़ें लगा के बताता हूँ कि किस तरीके से मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट था, मेरा व्यू किस तरीके से सेट हुआ और मैंने वहाँ पर कैसे काम किया, ठीक है? परफेक्टली बिल्कुल वही चीज़ें होंगी जो मैं आपसे कह दूँगा मार्केट में, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ तुक्के में नहीं करता, सारी चीज़ों के पीछे लॉजिक होते हैं, सारी चीज़ों के पीछे एक स्मार्ट एनालिसिस होता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, देखिए, ये मैंने यहाँ पर रेंज ड्रॉ कर ली, अब मेरे लिए अगर नीचे का ब्रेकआउट होता है तो मेरे लिए टारगेट रहेगा ये लेवल। देखिए मैं वहाँ पर पूरा स्मार्टली सारी चीज़ों को मैं एकदम ट्रैक करते हुए चलता हूँ, उस तरीके से मैं अपना रिस्क रिवार्ड को मैनेज करता हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ तक। ठीक है? तो यहाँ तक मार्केट आने की संभावना है। तो मार्केट में ये और इससे अगर नीचे निकलता है किसी भी टाइम पर मार्केट, तो फिर नीचे के लेवल मेरे लिए जो रहेंगे, वो बहुत नीचे ना आकर ये स्मार्ट लेवल ये रहेगा और सेकंड लेवल मेरे लिए ये रहेगा। अब आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली उसी पॉइंट तक मार्केट आया है, ठीक है? तो मैं जिन लोगों को बता रहा था, जिन लोगों को समझा रहा था, बता रहा था, तो उन लोगों को मैंने ये बताया हुआ था कि मार्केट अगर नीचे के साइड में आता है, इस ज़ोन को तोड़ता है, तो मार्केट फिर इस लेवल तक आएगा। ये मैंने 23,455 का लेवल बताया था, उससे थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे आया है, इस सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं, वो मैंने दूसरे सेटअप के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन मल्टीपल कन्फर्मेशन मेरा यहाँ से भी था कि मार्केट को यहाँ इस लेवल तक आज आना चाहिए, ठीक है? ऊपर के साइड में मेरा व्यू बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऊपर के साइड में मुझे कन्फर्मेशन जो मिला हुआ था, मेरे लिए मार्केट जो जाने वाला था ऊपर के साइड में, वो इस लेवल तक जाने वाला था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ज़ोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़ोन इम्पोर्टेंट था और मार्केट मैं जो देख रहा था, मैंने जो लेवल डाला हुआ था अपने टेलीग्राम पर कि ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, मैंने डाला हुआ था। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, देखिए टेलीग्राम पर मैं सारी चीज़ें बहुत ऑथेंटिक और बहुत एनालिसिस करके अपडेट करता हूँ और वो सारी चीज़ें होती भी हैं, ठीक है? मैंने शायद ऊपर के लेवल भी डाले हुए थे कि मार्केट ऊपर देखिए 23,645 तक, ठीक है? ये मैंने डाला था, चेक कर लो हाई क्या है, ये मैंने डाला 23,649, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट का स्पाइक मार गया, लेकिन 645 मेरा व्यू था कि मार्केट 645 तक अपसाइड में जाएगा, ऊपर जा रहा था, ठीक है? अब आप देख सकते हो 45 मैंने क्यों डाला था, उसके पीछे मेरा लॉजिक क्या था? उसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ कि मेरा जो कल का लास्ट में जो स्पाइक आया था और उसका जो हाई था, वो मेरे लिए
यहाँ पर ये ज़ोन था, ये मेरे लिए था इम्पोर्टेंट ज़ोन कि कल मार्केट यहाँ से देखिए स्पाइक लास्ट में मारा लास्ट कैंडल ने और उसके बाद पूरा नीचे आ गया। तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस ज़ोन है 23 साढ़े 600 के लेवल पर, तो इसलिए मैंने डाला हुआ था कि इस ज़ोन तक मार्केट जाएगा और जैसे ही यहाँ से रेड कैंडल बनी, मैंने लोगों को बेयरिश साइड में बोला हुआ था, तो बेयरिश साइड में उन्हें एक अच्छी ट्रेड मिली, ठीक है? मार्केट बहुत अच्छा चला। देखिए, आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना पड़ेगा, आपको प्रीवियस चार्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी 3 नंबर की जो कैंडल थी, उसने मेरे लिए कैसे काम किया। ये देखिए 3 नंबर की कैंडल थी, मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद ये कैंडल थोड़ा ग्रीन हुई, इसकी 50% से ये कैंडल रिजेक्ट होकर नीचे आई। अगली कैंडल फिर 50% से रिजेक्ट हुई, इसने इसका ब्रेकआउट दिया और हमने यहाँ पर 1:1 का टारगेट अचीव करा, बिल्कुल एकदम ईजिली वे में, ठीक है? वन वे हमें 1:1 का टारगेट मिला और यहाँ से क्योंकि ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, ये मैं सुबह से मेरा व्यू था कि 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो स्ट्रॉन्ग जब सपोर्ट होता है तो मार्केट 23,500 तक नहीं जाता या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक नहीं जाता। मार्केट क्या करता है कि उससे थोड़ा पहले से ही मतलब हो सकता है कि 23,500 तक आए और हो सकता है उससे थोड़ा पहले से 2-4 पॉइंट पहले से रिवर्स मार जाए। तो हमें वहाँ पर सेफ डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें कहाँ पे निकल जाना चाहिए, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पर निकले, ये 1:1 की हमें एक अच्छी ट्रेड मिली। ऊपर के साइड में मार्केट जब भी गया, देखिए इसके 50% का लेवल ये है मेरे लिए, ठीक है? मार्केट का थर्ड कैंडल का हाई हो गया, लो ये हो गया, मार्केट गया। इसके अब मेरा देखिए अगर मैं ऊपर साइड जा रहा हूँ तो मैं 50% को सेफ समझूँगा। अगर मैं यहाँ से देखिए यहाँ गया, यहाँ के बाद एक पुल बैक आया, पुल बैक के बाद एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी। इसके जो मिड पॉइंट है, थर्ड कैंडल का जो 50% का पॉइंट है, उस पर हम लोग एक एसएल पुट करके यहाँ पर हम लोग डाउन की ट्रेड ले सकते हैं, तो हमें 1:1 का मिल जाता है, ठीक है? और मैंने यहाँ पर देखिए अपडेट करा हुआ था, आपको भी मैंने टेलीग्राम पे अपने दिखाया भी है कि मैंने किस तरीके से अपडेट किया हुआ था कि मार्केट को ऊपर के साइड में किस तरीके से जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये सारे लेवल मैंने दिए हुए थे। मेरे लिए ओपनिंग जो मार्केट की थी 23,600 की लेवल था, ठीक है? 23,600 पर मार्केट की ओपनिंग हुई, तो मैंने पहले डाला ओपनिंग और ओपनिंग के बाद जब कल जैसे कल मार्केट जब निकल नहीं रहा था, अपनी रेंज में फँसा हुआ था, तो 23,612 के लेवल फँसा हुआ था। इसलिए मैंने डाला हुआ था कि अगर अपनी ओपनिंग को क्रॉस करके 612 के लेवल को ऊपर सस्टेन करती है मार्केट, तो मार्केट जो है कल का जो हाई है मार्केट का, वहाँ तक मार्केट ईज़िली जाएगा और मार्केट बिल्कुल परफेक्टली उसी लेवल तक गया और वहाँ से ड्रॉप हो गया, ठीक है? वहाँ से अच्छा गिरा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर कॉल की ट्रेड एक बनी, जो मैंने अपना व्यू भी डाला था टेलीग्राम पर, उस तरीके से यहाँ पर एक अच्छी परफेक्ट ट्रेड बन गई, ठीक है? और डाउन साइड में मार्केट वोलेटिलिटी बहुत थी। जो लोग मार्केट में ट्रैप हो रहे थे, तो उसमें रीज़न यही था कि मार्केट वोलेटिलिटी बहुत थी। एकदम ऊपर जा रहा था और फिर नीचे आ रहा था, फिर देखिए अब गिरा। मार्केट ने आज बहुत अच्छा मूव किया, लेकिन वोलेटाइल मार्केट था, कहीं से भी एकदम ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्राडे ट्रेडर के लिए ये वोलेटिलिटी हमेशा डर का काम करती है, वो डराती है। वो जब भी मार्केट ऊपर-नीचे करता है और स्पाइक में करता है, तेज़ करता है, जैसे यहाँ पर जो लोग बेयरिश व्यू बनाकर बैठे हुए थे, मार्केट एकदम बुलिश की साइड में दौड़ गया, तो उसके पीछे रीज़न था कि यहाँ पर बहुत तेज़ी से ओआई का डाटा चेंज हुआ, मार्केट जो है बहुत तेज़ी से बुलिश हो गई, ठीक है? तो हमें उन सब चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है, बहुत कैंडल बाय कैंडल प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ता है, आपको सारे डाटा को चेक करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें न्यूज़ देखनी पड़ती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब आप कहीं परफेक्टली आपको एक्शन होने से पहले आप अपना व्यू बता पाते हो कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है? और मार्केट देखो यहाँ तक आया, फिर उसके बाद इसने हाई जो थर्ड कैंडल का हाई था, फिर वहाँ तक गया, वहाँ से फिर ड्रॉप हो गया तगड़ा वाला, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट को हमें ट्रैक करना था। अगेन फिर वहीं तक गया, देखिए थर्ड कैंडल का जो हाई था, वहाँ तक फिर गया, फिर वहाँ से एक ड्रॉप आ गया। थोड़ा पुल बैक तो चाहिए होता है। देखिए बड़े ड्रॉप कहाँ आए हैं, वो जो थर्ड कैंडल थी उसके हाई से ही आए हैं, ठीक है? उसके लो से एक्शन हमेशा थर्ड कैंडल से ही हुआ है, थर्ड कैंडल के लो से हुआ है या थर्ड कैंडल के हाई से हुआ है। सारा डिसीजन जितने भी थे वो थर्ड कैंडल से ही हुए और थर्ड कैंडल का 1:1, 1:2 का लेवल जो था वो ये था। आप देख सकते हैं मार्केट परफेक्टली यहाँ तक गया। मैंने इसीलिए बोला हुआ था 23,455 जो है वो लास्ट है मार्केट के लिए और यहाँ ये मार्केट अपना सपोर्ट क्रिएट करेगा, ठीक है? तो हमें सारी चीज़ों को ट्रैक करना पड़ता है, बहुत क्लोज़ली ट्रैक करना पड़ता है, तब आप मार्केट को समझ पाओगे। मार्केट को आप केवल एक चीज़ देखकर आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है? तो आपको थोड़ा-सा बहुत क्लोज़ली कैंडल को, प्राइस एक्शन को, बहुत क्लोज़ली डाटा को ट्रैक करना पड़ता है, तब आप जाके मार्केट में काम कर पाते हो, ठीक है? तभी हम पैसा भी बना सकते हैं। बाइंग में पैसा बनाना ईज़ी इसलिए नहीं क्योंकि बाइंग में क्या होता है, थीटा डिके होता है, ठीक है? आपका अगर मोमेंटम ब्रेक हुआ या कहीं पर कोई कैंडल पॉज़ हो रही है या कहीं पर कोई कैंडल रिजेक्ट हो रही है, ठीक है? तो उससे पहले ही आपका प्राइस क्या है, वो रिएक्ट कर देता है। तो प्राइस एक्शन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है। आपको अगर चार्ट की नॉलेज है, आपको प्राइस एक्शन की नॉलेज है, आपको लेवल्स की नॉलेज है, तो आप दुनिया के किसी भी मार्केट को ईज़िली ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें होती हैं। देखिए मैंने आपको एक चार्ट पर ही पूरा समझा दिया कि किस तरीके से आज की मार्केट चली और कैसे चली, क्या व्यू था, ठीक है? ऊपर के साइड में रिजेक्शन, इस लेवल ये लेवल मेरा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से देखिए रिजेक्शन हुआ, नीचे के साइड में मैंने जो लेवल बताए थे वो लेवल ये था। ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी थी, इसलिए मैंने अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी किया हुआ था कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है? मार्केट अच्छा चला, मुझे भी पता था कि मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, मार्केट चलेगा। लेकिन क्या है ओवर ट्रेडिंग में वो पता नहीं कब कहाँ आप कैसे ट्रैप कर दें। देखिए यहाँ पे 490 पे था मार्केट और एकदम 430 पहुँच गया, ठीक है? अब 430 90 से 30 जाएगा यानी 40 पॉइंट ऊपर गया, तो आप यहाँ पे ट्रैप होके खुद निकल जाओगे। आप सोचोगे कि ये कहीं से भी कुछ भी कर सकता है। फिर उसके बाद देखिए 2 कैंडल है, फिर नीचे आ गया 50 पॉइंट। तो इस तरीके से मार्केट में ट्रैपिंग थी, मार्केट को समझना मुश्किल था, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है मार्केट में, आप रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन से काम करते हो, मार्केट को ईज़िली समझ सकते हो। और इसी बेसिस पर ये जो मेरा काम करने का तरीका है, इसी बेसिस पर मैं टेलीग्राम पर कुछ अपडेट करता हूँ। अगर टाइम से पहले आपको बता देता हूँ, तो वहाँ पर वो काम करता है, तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। वह लॉजिक ही मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है?
अब देखिए मैंने 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो मेरा कैंडल सेटअप था, थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट थी, वो समझा दिया। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी। ठीक है? तो हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम को अभी लगाते हैं और वहाँ पर फोर्थ कैंडल देखिए, जब कैंडल इंपॉर्टेंट होती है, आपको पता होता है कि मेरे लिए ये कैंडल इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्शन रिएक्शन उस लेवल से देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से क्या है। उसके साथ में बहुत सारी चीज़ों को कंप्लाइन करना पड़ता है, ठीक है? तो आपको वो सारी चीज़ें मैच करनी पड़ती हैं। अब मेरे लिए फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, तो हम लोग देख लेते हैं पहली, दूसरी, सेकंड और थर्ड। ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, बट यहाँ पर मेरे लिए नीचे के साइड में सपोर्ट भी था। तो मेरे लिए हमेशा ये कैंडल डिसाइडिंग रहती है, जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम की कैंडल है, वो मेरे लिए डिसाइडिंग रहती है और वहाँ पर भी हम लोग काम करते हैं। तो देखिए आपको किस तरीके से न फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है? तो ये कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी। अब इस पे भी मैं रेंज लगाता हूँ, कितने परसेंट की ये कैंडल है और किस तरीके से हमें यहाँ पर काम करना चाहिए था। 1:1 का इसमें टारगेट इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये क्या हुआ, मेरी थर्ड कैंडल की रेंज में आ गई थी, ठीक है? फिफ्थ कैंडल। तो वहाँ पर मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था कि इसका भी डाउन में ब्रेकआउट हुआ और फोर्थ कैंडल, थर्ड कैंडल का भी डाउन में ब्रेकआउट हुआ। आप देख सकते हो 1:1, देखिए मल्टीपल कंफर्मेशन की जरूरत होती है। फिफ्थ कैंडल के अकॉर्डिंग हमारे लिए 1:1 ये मिल रहा था, तो हमारे लिए सेफ जोन क्या था, 509 का लेवल। तो यहाँ पर 1:1 मुझे दिख रहा था, 500 पे मेरा सपोर्ट था, तो मुझे यहाँ से नीचे बैठना ही नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद ये जो रिजेक्शन आप देख रहे होगे, आपको मैं बता भी देता हूँ कि मार्केट जो ऊपर के साइड में रिट्रेस होकर गया और फिर वहां से जब दोबारा गिरा है, तो ये इसका 50% का लेवल है, ठीक है? 50% के लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता तो मुझे निकल जाना है, ठीक है? तो हम इस तरह की छोटी छोटी स्कैल्प कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, ये छोटे एसएल के साथ काम करेंगे, मार्केट हमें अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो वही चीज़ होती है। अब देखिए ये फिफ्थ नंबर वो फिफ्थ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मान लीजिए फोर्थ कैंडल इंपॉर्टेंट थी, ये फोर्थ कैंडल है, इसकी रेंज को हमने मार्क कर लिया। ये इसका हाई है, ये इसका लो है और ये रेड लाइन इसकी 50% की लाइन है। 1:1 का हमें टारगेट इजीली यहाँ पर मिला। मार्केट दोबारा जब पुल बैक आया तो इजीली देखिए यहाँ तक गया, अगले कैंडल ने इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? दोबारा गया, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर बेयरिश बुलिश बेयर्स जो लोग हैं, सेलर हावी हुए, हावी होने के बाद यहाँ पर बेस क्रिएट किया। एक कैंडल, दो कैंडल का बेस सेम है। उसके बाद मार्केट ने जब दोबारा इस कैंडल के हाई को तोड़ा, तो आप देख सकते हो कितना बड़ा मोमेंटम हुआ। तो हमें उस तरीके से अपनी ट्रेड को सेट करना होता है, हमें ट्रेड को निकालना होता है मार्केट में। ट्रेड जो होती है वो प्लानिंग के साथ होती है, आपको प्लान करना पड़ता है कि आपको कहाँ पे निकलना है, क्या आपका जो है बॉटम है, क्या आपका टॉप है, वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा रेंज सेटअप आज कैसे काम करा और उसके अकॉर्डिंग हम किस तरीके से जो बना रहे थे, ठीक है? तो मैं भी रेंज सेटअप आपके सामने बताता हूँ। ये हो गया आपका, इसका कलर चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है? जो रेड कलर की लाइन है वो आपकी ओपनिंग की लाइन रहेगी और हाई लो जो है वो ब्लैक से डिफाइन कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ देखिए आज मार्केट की जो ओपनिंग थी वो 23,600 का लेवल था, ठीक? तो 23,600 पे रेड कलर की लाइन लग गई, ये ओपनिंग प्राइस हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ इसका जो रेंज का हाई था, हाई रेंज थी वो 23,908, ठीक है? ये मेरे लिए हाई रेंज थी और ये लो रेंज है, लो रेंज की लाइन को मैं ब्लैक करता हूँ। ये लाइन है 23,294, ठीक है? ये मेरे लिए लो रेंज थी। तो आज की हाई लो रेंज मेरे पास है। अब देखते हैं कि हाई लो रेंज में कैसे काम किया। अब देखिए यहाँ पर कैसे व्यू क्रिएट होता है, किस तरीके से सेंटीमेंट बनते हैं। पहली कैंडल क्या बनी, ये क्या है, नॉन डिसाइडिंग कैंडल है। जो पहली कैंडल बनी, इसका दोनों तरफ विक बराबर है, बीच में छोटा सा वॉल्यूम, नॉन डिसाइडिंग कैंडल है। जिस साइड ब्रेकआउट होगा मोमेंटम उस साइड आएगा, ठीक है? तो हमारे लिए ये था, रेड लाइन है, ये ओपनिंग की लाइन है। अब हम पहले जिस साइड देखिए मेरा ब्रेकआउट हुआ, मैं पहले उसी साइड में रेंज मार्क करूंगा, ठीक है? तो मैंने देखिए डाउन साइड में जब मेरा ब्रेकआउट हुआ, डाउन साइड में, मैंने डाउन साइड की रेंज मार्क की। डाटाबेस पे मुझे मार्केट बेयरिश दिख रही थी, ठीक है? तो डाउन की रेंज को मैं पहले मार्क करूँगा। अ, एक ये हो गया, ठीक है? ये ओपनिंग प्राइस से, ये ओपनिंग की लाइन है 23,600, 23,600 से डाउन साइड की रेंज हमने क्या जो डाउन रेंज है उसका रेंज मार्क किया है। ये लेवल 50% का लेवल है, जो बीच वाला लेवल है, ठीक है? अब 50% और ओपनिंग के बीच का लेवल इसका 25%, तो ये 25%, इसके बाद ये यहाँ तक 50%। देखिए हर लाइन का एक अपना वो 25% है, ये 25%, ये 50%। अब यहाँ पर मैं देखो छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देता हूँ, आपको वो चीज़ थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने अभी इस लाइन को मैं थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये 25% की लाइन है, ठीक है? ये आपकी हो गई 50% की लाइन। अब इसके नीचे सेम ऐसे ही, ठीक है? 50% और ये आपका हो गया 75% और ये आपका ब्लैक लाइन 100% की है। तो हमारी ये डाउन की रेंज पूरी तरीके से हमने डिफाइन कर ली, ये डाउन की रेंज है, ठीक है? अब मार्केट को हमें किस तरीके से ट्रैक करना है, कैसे-कैसे ट्रैक करना है, वो आपको भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है? ये डाउन की रेंज हो गई, अभी आपको मैं दिखाता हूँ अपसाइड की रेंज भी मैं एक बार में लगा ही लेता हूँ, जिससे कि आपको ईज़ी वे में समझ में आएगी चीज़ें, ठीक है? ये ओपनिंग प्राइस से अपसाइड की रेंज का 50%, ठीक है? अब यहाँ से मैं इसका 25% ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है? तो अभी देखना, ये हो गया 25%। वो हमें देखिए, हमें मेरे पास रेंज है, लेकिन रेंज के अकॉर्डिंग भी मुझे वहाँ पर सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती हैं कि मार्केट कितना जा सकता है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें मुझे अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है कि मार्केट परफेक्टली उतना ही जाता है मार्केट, कि मार्केट अगर यहाँ से निकला है तो कहाँ जाएगा। अब देखिए अपसाइड में ये ओपनिंग प्राइस रेड लाइन 25%, 50%, 75%, 100%, ठीक है? ये अपसाइड का रेंज हो गया।
अब यहाँ पर देखिए मार्केट नीचे साइड में, क्योंकि मार्केट बेयरिश है, अब मार्केट में देखिए यहाँ तक जाएगा मार्केट, मेरे लिए क्या है, आपको मैं बता देता हूँ। ओपनिंग से हम यहाँ पर जो 25% है ना, उसके बीच का लेवल ड्रॉ करते हैं। वॉल्यूम आपको देखिए थोड़ा बहुत जो लाइन को ड्रॉ करने में हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज जो है अकॉर्डिंग टू वैसे ही जाता है, ठीक है मार्केट। अभी आप देखना, मार्केट ने नीचे के साइड में ब्रेकआउट दिया फर्स्ट, ठीक। नीचे के साइड में देखिए पहली कैंडल अनडिसाइडिंग कैंडल है, ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी, जिस साइड में ब्रेकआउट होगा मार्केट उस साइड में मूव करेगा। फर्स्ट ये लॉजिक था इस पहली कैंडल को देखकर। सेकंड लॉजिक ये था कि ये रेंज ही ब्रेकआउट होगी। अगर पहली कैंडल का लो देखें तो उस रेंज का लो है जो कल पूरा दिन बनी हुई थी 10:30 बजे के बाद, तो उस रेंज का ब्रेकआउट होना था। उधर मेरी थर्ड जो 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल थी वो बनी हुई थी, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो कैंडल थी वो बनी हुई थी। सारी सभी चीजों ने डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, तो हमें पता लग गया कि डाउन साइड में पहला टारगेट मेरा 25% का है और यहाँ तक मार्केट जाना है, ठीक है। अकॉर्डिंग माई टारगेट रेंज सेटअप, तो मैंने उस तरीके से 4 चीजें डिसाइड कर ली। अब आपको देखना है कि मैं ये चीज साइड में कर देता हूँ तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये मेरा ओपनिंग वाली लाइन है रेड कलर की, डाउन साइड में ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट कहाँ जाएगा, 25%। आप देख रहे हो 25% से ऊपर जब आएगा तो कहाँ आएगा, देखो बिल्कुल एकदम अकॉर्डिंग सेटअप। 25% का भी 50%, 25% का आधा जो है वहां तक आया मार्केट बुलिस। फिर 25% पे रिस्पेक्ट किया और मार्केट यहाँ से एकदम हाई मार्केट, क्योंकि यहाँ इसने बेस क्रिएट करा, ठीक है। मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, बेस क्रिएट करा, मेरे लेवल्स के अकॉर्डिंग काम करा, तो मार्केट यहाँ पर बुलिस हो गया। बुलिस होगा तो कहाँ तक जाएगा, ऊपर वाली रेंज का 25%। ये मेरे लिए श्योर शॉट था। उसके ऊपर मेरे लिए लास्ट ये था, तो मैंने वहां पर जो मेरा कल का हाई था जहां से रिजेक्शन हुआ, मैंने वो लेवल डाल दिया कि 645 से डाला हुआ था, 649 तक गया, 645 तक मैंने टेलीग्राम पे अपने अपडेट कर दिया था, ठीक है। आप देख लोगे कि लास्ट क्या है, 23,645 ही है, ठीक है। तो वो हो गया। उसके बाद नीचे जब आया तो ये ओपनिंग से 25% के 50% पर बेस बनाया, दोबारा ऊपर गया और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनाया। आप देख रहे हो इन्वर्टेड हैमर, देखिए मार्केट कभी भी जो है सही लेवल पर सही कैंडल बनेगी तो वो काम करेगी। अब देखिए ओपनिंग पर इन्वर्टेड हैमर बनाया, पिछली बार भी ओपनिंग से ही गिरा था, तो यहाँ से देखिए इन्वर्टेड हैमर बनाया, मार्केट पूरा ड्रॉप, ठीक है। कितना तगड़ा फॉल आया, ये फॉल आपको मैं चेक भी करा सकता हूँ कि कितना तगड़ा यहाँ से यहाँ तक का ये फॉल आया, आप देख सकते हो 114 पॉइंट का, ठीक, 114 पॉइंट एक गिरा। तो वो चीजें हमें देखनी होती हैं किस तरीके से। फिर थोड़ा सा ऊपर गया, पुल बैक आया, पुल बैक के बाद फिर एक बड़ी कैंडल, फिर पुल बैक आया, 25% पर सपोर्ट लिया, रिजेक्ट हुआ 25% से, फिर आप देख सकते हो एक बड़ी कैंडल और 50% है। मार्केट क्लोज कहाँ हुआ है आप देख लो, बिल्कुल परफेक्टली। ये लाइंस ड्रॉ करने में थोड़ा सा पॉइंटों का ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि लाइंस ड्रॉ करता हूँ तो मैं कोई लिख कर नहीं करता हूँ, ये मैं माउस से ही डायरेक्ट करता हूँ, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वरना ये परफेक्टली ये जोन जो है, इसका जो लास्ट कैंडल का मेरा लो है 23,450, ठीक है, वो उस जोन पे ही मार्केट आया है, मार्केट वहीं पर क्लोज दिया है, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊं किसी का थोड़ा सा चैट दिखाना थोड़ा ठीक नहीं रहता। बकाया मैंने अपने एक फ्रेंड्स को मैंने बताया था कि जो मार्केट का लो है वो 23,450 का 450 का लो है। बिल्कुल परफेक्टली उसी पॉइंट पे आकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। मार्केट का लो आप देख सकते हो 23,450, ठीक है। यहाँ पर मार के गया था, लेकिन यहाँ पर पूरा परफेक्टली नहीं मार पाया था, 23,451 से चला गया था, ऊपर गया 50 पर जो ओपनिंग है वहां से रिजेक्शन लिया, इन्वर्टेड हैमर बना, एक अनडिसाइडिंग कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी, थोड़ा पुल बैक आया, फिर डाउन एक, फिर यहाँ पर हैमर बना। तो देखिए ये जो कैंडल है वो सारी काम करती हैं, लेकिन आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कैंडल जो काम करेगी, अगर देखिए परफेक्ट जोन में कैंडल कोई बनी हुई है तो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। वैसे इन्वर्टेड हैमर है, हर जगह बनते रहते हैं, लेकिन हर जगह काम नहीं करेंगे। उनका एक परफेक्ट जोन होता है जहां पर अगर वो कैंडल बनती है तो वहां पर वो डिसाइडिंग कैंडल बन जाती है और वो वहां पर काम करती है। और देखिए जहां भी मार्केट गिरा होगा वहां पर एक नेगेटिव कैंडल मिलेगी हमें। देखिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल मिली, मार्केट फॉल हुआ, यहाँ नेगेटिव कैंडल मिली, मार्केट फॉल हुआ। हर जगह हर कैंडल काम नहीं करेगी, लेकिन कहीं पर अगर मान लो सही लेवल पर कोई कैंडल मिलती है तो वो परफेक्टली काम करती है। मैंने आपको अपना पूरा रेंज सेटअप समझा दिया कि किस तरीके से क्या क्या रेंज थी और उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे कैसे चली। तो हम ये सारी चीजें निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, ये पूरा कैलकुलेटिव है। ऐसा नहीं है कहीं पर कोई तुक्का है, क्योंकि तुक्का होगा तो हम वहां पर आपको डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर किस तरीके से ट्रेड लेना है। आपके पास कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होते हैं, आपको पता होना चाहिए प्री मार्केट क्या है, पोस्ट मार्केट क्या है, एनालिसिस क्या है। तो उस सब के अकॉर्डिंग ही आप काम कर पाते हैं, ठीक है। तो आज मैंने आपके सामने 3 चीजें डिस्क्राइब करी। एक तो कैंडल सेटअप 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट की रेंज को मैंने डिस्क्राइब किया है, और उसके अलावा कल की मार्केट जो बेयरिश रही या कल की मार्केट जो रेंज बाउंड रही वो क्यों रही, तो उसका मैंने रीजन डिस्क्राइब किया है। आप आई होप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। और आज डे फ्रेम पर देखिए, अब डे फ्रेम पर भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो रेड में है,
ठीक है? मार्केट की क्लोजिंग रेड है, प पिछले दिनों मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था, मैं सभी से यही कह रहा था कि आपको देखिए मैं ये हटा ही देता हूँ। पर लगातार ऊपर जा रहा था, मैं सबसे कह रहा था कि मार्केट में एक अच्छा गिरावट आने के संकेत हैं, मार्केट को आना चाहिए, जब गिरावट आएगी उसके बाद ही ऊपर जा पाएगा। देखिए यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए, पहले दिन थोड़ा गिरा, ठीक है? अनडिसाइडिंग कैंडल, अगले दिन गिरा, फिर उससे अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा-सा पुल बैक लिया, जो कल का सेशन था, क्योंकि मार्केट को सेलर्स ने, ऑपरेटर ने एक जगह पर रेंज बाउंड करा दिया था, इसलिए मार्केट ग्रीन में क्लोज़ हो गया। आज मार्केट ने फिर अच्छा गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है और मार्केट गिरा है। जैसे ये लेवल टूटेगा, 23,434 का लेवल टूटेगा, मार्केट तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा और उसके बाद उसके पास कुछ नीचे के लेवल रहेंगे, वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा कि किस तरीके से हमारे लिए क्या लेवल रहेंगे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पर नज़र बनाकर रखिए, मार्केट को सही तरीके से देखिए, आपका रियल मनी जाता है, तो आपको पहले मार्केट को समझना पड़ेगा, मार्केट को देखना पड़ेगा, मार्केट के लिए अपना नज़रिया सेट करना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में अच्छा काम कर सकते हो। मार्केट में पैसा बनाना आसान है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के साथ तुक्का ट्रेडिंग नहीं करनी है, हमें सेफली काम करना है, प्राइस एक्शन को फॉलो करना है और सारे सेटअप्स को जो भी लॉजिक है उनको फॉलो करना है। मैं ये जो लॉजिक बताता हूँ ये आपके यूनिवर्सल लॉजिक है, ये हर जगह काम करेंगे। बस आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, बार-बार देखना है और उन लॉजिक्स को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए दोस्तों इतना ही और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप देखोगे अपनी जो भी मैंने वीडियो में दिखाया है उसको आप मार्केट में एक बार चार्ट खोलकर उस पर करके देखोगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़िली समझ में आएँगी, ठीक है? थोड़ा-सा एफर्ट्स अपने पास से आपको डालना होगा तभी आप बेहतर समझ पाओगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आप उसको जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मैं बहुत सारा व्यू और लाइव कमेंट्री देता रहता हूँ, तो आपको बहुत सारी चीज़ समझ आएँगी, हो सकता है आपको कहीं पे बहुत अच्छा हेल्प भी मिल जाए कि आप किसी ट्रेड को लो, तो आपको एक परफेक्ट व्यू भी मिल जाए कि हाँ, मुझे यहाँ पर इस तरीके से काम करना है, ठीक है? और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप जाके कमेंट भी कर सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरी है, जो चीज़ मैं वीडियो में समझा रहा हूँ आप नहीं